फिलहाल आगे आया ही नहीं। महिला का यह भी आरोप है कि नारायण साईं ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। एक तरफ 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है, जेल में बंद है आसाराम, और वहीं दूसरी तरफ नारायण साईं के आसाराम के बेटे नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगे हैं। बहरहाल पूरे मामले में केस दर्ज हो चुका है, जांच इस मामले की जारी है। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, तो साईं ने बोला हाँ मुझे तो पहले ही पता था कि वो तलाकशुदा है और अब तुझे जो तेरा पति बोल रहा है तुझे वही करना पड़ेगा। बेहद हैरान करने वाला ये मामला 2004 का है। नारायण साईं के पास ये महिला जब गुहार लगाने के लिए गई तो उल्टा इसके साथ छेड़खानी पर नारायण साईं उतर आए, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, वही स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। सीधे रुख करेंगे इंदौर का, जहां से एहतियाब शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एहतियाब, ये बताइए, पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या इस मामले में नारायण साईं से पूछताछ भी की जाएगी? इस बारे में कोई जानकारी दी गई है क्या पुलिस की ओर से? चित्रा, में बता दूं कि जहां तक नारायण साईं का ये मामले के बारे में कहा जाता है तो ये बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं इस महिला ने कि नारायण साईं ने, जो कि तथाकथित रूप से अपने आप को भगवान बताते हैं और अपने भक्तों को इस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक शादी करवा दी जाती है एक ऐसे सेवादार से जो कि पहले से शादीशुदा था, और उसके बाद में उसका जो बच्चा रहता है उसको इनकार कर दिया जाता है और शिकायत करने पर उस महिला के साथ छेड़खानी तक की जाती है। तो जहां तक ये परिवार की बात की जाती है तो मैं पहले चित्रा बता दूं कि ये परिवार जो है वो इंदौर कोर्ट में लगा दिया गया है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत लगाया गया, 493, 494, 495, 506, 120B और 420, इसके तहत ये परिवार लगाया गया है। तो जहां तक बात की जाती है इस परिवार की, तो ये परिवार की अगली सुनवाई 20 सितंबर को नियत की है कोर्ट ने, लेकिन जहां तक जांच की बात की जाती है तो निश्चित तौर पे इसमें कई परत दर परत कई खुलासे होने हैं, क्योंकि महिला अब सामने आ चुकी है। इतने सालों से वह डरी थी, सहमी हुई थी, लेकिन अब मीडिया के सामने वो खुलकर सामने आई है, कोर्ट के सामने आई है, उसकी हिम्मत बंदी है। तो निश्चित तौर पे जो कहना चाहिए कि पाप का जो बड़ा घड़ा है वो अब निश्चित तौर पर नारायण साईं का भी भरता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल फूटता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही पूरे मामले में पूछताछ भी उनसे की जाएगी, क्योंकि एक महिला की ओर से गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए एहतियाब, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।